हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एवाई एकेडमी, आदर्श युवा एकेडमी। आज फ्रेंड्स हमारे पास में एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हाई स्कूल का जनरल इंग्लिश का पेपर है और इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे, इनका जो मीनिंग है, जो भावार्थ है, यहाँ पर जितनी भी पैसेज दी गई हैं और इनको देखकर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप समझ जाएंगे कि ये इनका मतलब क्या है, कौन सा आंसर हमारा सही है और हमें कहाँ पे क्या हमसे गलती हुई है। और अगर आप टीचर हैं तो भी आप समझ जाएंगे, अगर स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर कैसा गया है उसका अंदाज़ा भी आप लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अनसीन पैसेज से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ए वॉरियर किंग, एक योद्धा राजा, विथ हिज ऑलमोस्ट इनविंसिबल आर्मी, जिसकी लगभग अजय सेना थी, अजय सेना जो कभी हारती ना हो। इन्वेडेड ए मच वीकर कंट्री, खासकर वो अपने से कमजोर कंट्रियों से युद्ध लड़ा करती थी। द वैनगार्ड ऑफ द आर्मी अंडर द किंग इंटर्ड द कंट्री, वैनगार्ड का मतलब होता है एक समूह आर्मी का, अंडर द किंग राजा के नेतृत्व में, इंटर्ड दैट कंट्री उस देश में घुसी या प्रवेश करी। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, द किंग सा ए वुमेन, राजा ने एक महिला को देखा, एट सम डिस्टेंस, हु वाज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड विथ टू चिल्ड्रंस, जो रोड के किनारे घूम रही थी अपने दो बच्चों के साथ में, जो कुछ दूरी पर थी, जो कुछ दूरी पर रोड में दो बच्चों के साथ घूम रही थी। राजा ने उस महिला को देखा। बोथ 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, उसके जो बच्चे थे वो 3 या 4 साल के थे। व्हेन शी सा द फॉर्मिडेबल आर्मी, जब उसने इतनी विशाल आर्मी को देखा, सी पैनिक्ड, तो वह घबराई। सी पिक्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन इन हर आर्म्स, उसने उनमें से दो बच्चों में से एक बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। एंड स्टार्ट रनिंग, और दौड़ना शुरू कर दिया। लिविंग बिहाइंड द अदर चिल्ड्रन, और दूसरा जो बच्चा था उसको पीछे छोड़ दिया। द किंग आस्क्ड सम ऑफ हिज सोल्जर्स, राजा ने अपने जो सैनिक थे उनसे कहा, टू कैच दैट वुमन, की उस महिला को पकड़ो, एंड ब्रिंग हर, और उसे लाओ, एंड द 2 चिल्ड्रन बिफोर हिम, और उसके जो दो बच्चे हैं उसको भी मेरे सामने पेश करो। द सोल्जर्स ब्रॉट द फियर स्ट्राइकन वुमेन, डरी सहमी हुई महिला को, फियर स्ट्राइकन का मतलब होता है डरी सहमी हुई महिला को पकड़कर लाए। एंड 2 चिल्ड्रन, और उसके दो बच्चों को। द किंग आस्क्ड हर, राजा ने उससे पूछा, हु आर दी चिल्ड्रंस, ये बच्चे कौन हैं। व्हाई डिड यू पिक वन एंड लीव द अदर, और तुमने एक को क्यों उठाया और दूसरे को क्यों छोड़ दिया था अपने भाग्य पर, टू इट्स फेट। द वुमेन सेड, महिला ने कहा, सर, द चाइल्ड हु आई पिक्ड इज माई ब्रदर्स डॉटर, सर श्रीमान, बच्चा जिसे मैंने उठाया था वो मेरे भाई की लड़की थी। द चाइल्ड हु आई हैड टू लीव बिहाइंड इज माई ओन सन, और बच्चा जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था वो मेरा खुद का बेटा था। द किंग सेड इन अटर एस्टोनाइट्स, राजा इससे बहुत बुरी तरह से अचंभित हो गया। एस्टोनाइट्स का मतलब होता है संग, अचंभित हो जाना। व्हाट, क्या, यू वांटेड टू सेव, तुम बचाना चाहती हो, समबॉडी एल्स चाइल्ड, दूसरे के बच्चे को, एंड यू हैड नो थॉट व्हाट्स ओवर फॉर योर ओन चाइल्ड्स, और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। सर सेड द वुमन, महिला ने कहा, माई सन इज सर्टनली डियरर टू मी देन माई ओन लाइफ, मेरा जो बच्चा है वो निश्चित रूप से कहीं मेरी जिंदगी से कहीं ज़्यादा प्रिय है। बट माई ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन माई केयर, लेकिन मेरा जो भाई है उसने अपनी बेटी को मेरी सुरक्षा में छोड़ दिया है। सो इट वॉज माई फॉरमोस्ट ड्यूटी टू इंश्योर दिस चाइल्ड सेफ्टी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन टू माई ओन चाइल्ड, इसलिए मेरा सबसे प्राथमिक कर्तव्य ये हो जाता है कि उसके बच्चे की उसको सुरक्षित रखना, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन टू माई ओन चाइल्ड, भले ही मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाए। द किंग, राजा, हु वॉज डीपली मूव्ड बाई द वुमेन्स स्पीच, इस महिला के इस तरह के वक्तव्य से जो राजा था वो उसमें बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सेड, कहा, ओ मोस्ट नोबल वुमेन, हे महान स्त्री, हाउ कैन आई एवर थिंक ऑफ कॉन्कर्स ए लैंड, मैं ऐसे भूमि को जीतने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। विच हैज सच ब्रेव वुमेन लाइक यू, जिसमें तुम्हारी जैसी बहादुर महिलाएं रहती हों।
हु आर प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस, जो हमेशा सेक्रीफाइस समर्पण करने के लिए तैयार रहती हूँ। सेक्रीफाइस में होता है समर्पण करना। देयर ऑन फ्लैश, अपने शरीर और अपने खून को, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य के लिए। द वॉरियर किंग गेव द वुमेन रिच गिफ्ट्स, द वॉरियर किंग योद्धा राजा गेव द वुमेन रिच गिफ्ट्स, बहुत ही महंगे उपहार दिए उस महिला को। एंड लेट हर गो, और उसको जाने दिया दोनों बच्चों के साथ। ही देन ऑर्डर्ड हिज आर्मी बैक टू हिज कंट्री, और तब राजा ने अपनी आर्मी को, अपनी सेना को आदेश दिया कि वापस अपने देश लौट चलो। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये इसकी अनसीन पैसेज है पहली। अब यहाँ पे आपको देखना है व्हाई डिड द वुमन स्टार्ट रनिंग, महिला ने दौड़ना शुरू क्यों कर दिया। तो इसका जो आंसर है आपको लिखना पड़ेगा। हम आपको वही विधि बताते हैं जो सामान्य तौर पे आप प्रयास करते हैं लिखने का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अर्थ तो निकाल सकते नहीं हैं, तो वो लाइन वाइज ही उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है। हाँ, शी saw the formidable army, she panicked, सो आपको ऐसा लिख देना है, यहाँ से वैन नहीं लगाना है। शी saw the formidable army, she panicked, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके पश्चात आपको लिख देना है सो द वुमेन स्टार्टेड रनिंग। इस तरह से आपको आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख के हम बता दे रहे हैं। पहला आंसर आपको लिखना है शी saw a formidable army, she panicked, फिर आपको लिखना है सो, सी कर सकते हैं, सी स्टार्टेड रनिंग। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात अगला है व्हाट वाज द किंग वांटेड टू नो, जो राजा था वो क्या जानना चाहता था। तो राजा ये जानना चाहता था कि उसने एक बच्चे को क्यों छोड़ दिया था और दूसरे को उसने अपने बाहों में क्यों उठा लिया था। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा होगा आपको आंसर लिखना होगा द किंग वांटेड टू नो, यहाँ पर आपको लिखना है दूसरा आंसर द किंग वांटेड टू नो टू नो। यहाँ पर आपको लिखना है व्हाई डिड यू पिक वन एंड लीव द अदर्स टू इट्स फेट। यहाँ पे लिखना है टू नो दैट व्हाई did you pick one child and leave the other one। other one to its fate। ये पूछना चाहता था कि तुमने एक को क्यों उठा लिया था अपने बाहों पर और दूसरे को क्यों अपने भाग पर छोड़ दिया था।
यहाँ फ्रेंड्स जो 3 यहाँ पर अनसीन पैसेज हैं उनको ही हम हल करके अभी बताएंगे, और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम शॉर्ट में सभी आंसरों को क्लियर कर देंगे कि क्या क्या इसमें आंसर होंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगला है, व्हाई डिड द वुमन सेव समबॉडी इज चाइल्ड इंस्टेड ऑफ हर ऑन। तो यहाँ पर आपको बताना है बिकॉज ऑफ आपको ये आंसर लिख देना है सीधे, द चाइल्ड हु आई हैड टू लीव, द चाइल्ड यहाँ से द चाइल्ड हु आई पिक्ड इज माई ब्रदर्स डॉटर। इतना बस यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है। अगला हो जाएगा, द चाइल्ड हु द वुमन पिक्ड इज हर ब्रदर्स डॉटर। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन, ये केवल आंसर चिल्ड्रन लिख देना है। अगली आप यहाँ पर देख लीजिए जो अनसीन पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। एन अमेरिकन एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द स्पेनिश आर्मी। एक जो अमेरिकन था उसने स्पेन देश की जो सेना थी उसमें अपने आप को शामिल कर लिया था। ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज, वह स्पेनिश भाषा नहीं जानता था। द कमांडर इन्फॉर्म्ड दैट, कमांडर जो उनका कमांडर था सेना का, उसने सूचित किया दैट द किंग वुड कम टू इंस्पेक्शन आफ्टर 6 months, कि 6 माह पश्चात, 6 माह बाद जो राजा हैं वो निरीक्षण करने आएंगे। द किंग यूजुअली आस्क्ड 3 questions, और जब वो आते थे राजा तो समान तौर पर 3 ही क्वेश्चन पूछा करते थे। व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। सिंस व्हेन हैव यू बीन इन आर्मी, तुम आर्मी में सेना में कब से हो। और अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, आर यू सेटिस्फाइड विद योर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, क्या तुम अपने आवास और रहन सहन की जो सुविधा है उससे तुम संतुष्ट हो। द कमांडर टॉट हिम द आंसर्स, और तब जो कमांडर था उसने जो सेना के जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे सभी को उसके आंसर सिखा दिए थे। जो जिन 3 क्वेश्चन पूछा करता था राजा, उन तीनों क्वेश्चन के आंसर सभी को सिखा दिए थे। एंड ही क्रैम्ड देम, और वह उनको बोला था कि आपको ऐसे ही जवाब देने हैं। एज यूजुअली, लेकिन समान पर द किंग्स कैम ऑन इंस्पेक्शन, एज यूजुअली द किंग कैम ऑन इंस्पेक्शन, जब राजा निरीक्षण के लिए आया। लुकिंग एट द न्यू सोल्जर्स, तब उसने देखा कि एक यहाँ पर नया सैनिक है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, सिंस व्हेन हैव यू बीन इन माई आर्मी, कि तुम आर्मी में कब से हो। सर 25 years। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर व्हाट इज योर एज सबसे पहले क्वेश्चन बताया था कमांडर ने, फिर उसके पश्चात बताया था कि तुम आर्मी में कब से हो, और फिर तीसरा जो क्वेश्चन था कि क्या तुम अपने आवास और रहन सहन की सुविधा से संतुष्ट हो। यानी कि पहला जो क्वेश्चन था वो एज वाला था, लेकिन यहाँ पे उसने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया था पहले, यानी कि क्रम गड़बड़ा दिया था। तो उसने जो एज बतानी थी, एज ना बता के उसे ये बतानी थी कि तुम कब से हो आर्मी में, लेकिन उसने यहाँ पे बता दिया था कि मैं 25 साल से हूँ, यानी कि गलत आंसर दे दिया था, दूसरे क्वेश्चन का दूसरे में दे दिया था। फिर उसके पश्चात द किंग वाज टेकन बैक, तभी जो राजा था उसने पिछला क्वेश्चन पूछा, वापस आके ही आस्क्ड हिम द सेकंड क्वेश्चन, उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा। देन व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। तो बोलता है सर 6 months, कि 6 माह, यानी कि उसको ये बताना, ये जो आंसर है ये आंसर उस क्वेश्चन का था कि तुम आर्मी में कब से हो। द सोल्जर्स हम्बली रिप्लाइड, सैनिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, एम आई मैड और यू, एम आई मैड और यू, क्या मैं पागल हूं या तुम। द किंग आस्क्ड इरिटेटिंगली, राजा ने नाराज होते हुए कहा कि या तो फिर मैं पागल हूं या फिर तुम पागल हो। सर बोथ वाज द क्विक आंसर, तब उसने कहा दोनों, वाज द क्विक आंसर, यह एक त्वरित क्वेश्चन था। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका आंसर, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर यानी सैनिक की समस्या क्या थी। सैनिक की समस्या यह थी कि वह स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता था। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ही डज नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज, ये आंसर हो जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स द किंग एक्सपेक्टेड टू कम फॉर द इंस्पेक्शंस, राजा कितने माह बाद आया करता था। तो आपको आंसर में लिख देना है 6 months आफ्टर, यानी कि आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months, ये आंसर हो जाएगा केवल। हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर्स, कमांडर ने
सोल्जर्स की मदद कैसे की? तो यहाँ पर आपको लिख देना है द कमांडर टॉट हिम ऑल आंसर्स। आपको ऐसा लिख देना है, यानी कि कमांडर ने उन्हें सभी आंसर सिखा दिए थे। यहाँ तक आपको एंड ही क्रैम्ड देम, यहाँ से द कमांडर टॉट हिम द आंसर्स एंड ही क्रैम्ड देम, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द सोल्जर वाज एन अमेरिकन एंड एंटर्ड हिमसेल्फ इन द स्पेनिश आर्मी, बी नंबर का ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, राइट ऑपोजिट ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का जो अपोजिट होता है वो होता है आंसर, तो हो जाएगा आपका आंसर का जवाब आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरी पैसेज है उसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट, यह एक सर्वमान्य तथ्य है, यह एक माना जाने वाला तथ्य है, दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, कि संघ या एकता और सहयोग में शक्ति होती है। स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति। डिसयूनियन इज वीकनेस, और यहाँ पे कहा जाता है कि जो अलगाव होता है उसमें कमजोरी होती है, या वह कमजोर होता है, अलगाव कमजोर होता है। ए यूनाइटेड फैमिली, एकजुट परिवार, ए यूनाइटेड कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय जो एकजुट है, ए यूनाइटेड सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो एकजुट है, ए यूनाइटेड नेशन, एक राष्ट्र जो एकजुट है, इज स्ट्रॉन्ग, वह ताकतवर होता है। बट दोज हु आर डिसयूनाइटेड, लेकिन जो एकजुट नहीं है, और स्प्लिट अप इनटू फ्रैक्शंस इन और ग्रुप्स, जो स्प्लिट अप का मतलब होता है बटे होना, फ्रैक्शंस अलग अलग हिस्सों में टूटे हुए हैं या अलग अलग भागों में समूहों में बटे हुए हैं, आर ऑल वीक, वो सभी कमजोर होंगे, वे सभी कमजोर होते हैं। टेक द केस ऑफ ए फुटबॉल और हॉकी, भले ही आप फुटबॉल और हॉकी का एक उदाहरण ले लीजिए, फुटबॉल हॉकी टीम का उदाहरण ले लीजिए। इफ द मेंबर्स ऑफ द टीम प्ले टुगेदर, यदि सभी सदस्य टीम के एक साथ खेलें, टुगेदर यानी मिलकर, एंड कोऑपरेट विथ वन अनदर, और एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें, दे विल फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग टीम, तो वह एक मजबूत टीम बनेगी। बट इफ ईच मेंबर प्ले हिज ऑन गेम, लेकिन यदि प्रत्येक सदस्य खुद का खेल खेले या खुद के लिए खेल खेले, दे विल श्योरली बी डिफीटेड, तो निश्चित रूप से वे हार जाएंगे। हाउएवर स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल, भले ही स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल प्लेयर्स मे बी द सेम इज ट्रू ऑफ एन आर्मी, भले ही उस सदस्य का एक प्लेयर भले ही आर्मी की तरह मजबूत क्यों ना हो। टू विन ए बैटल, युद्ध जीतने के लिए, एन आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन, इनकी अगर कोई युद्ध जीतना है तो आर्मी को सम्मिलित होकर एक व्यक्ति की भांति काम करना होता है, यानी कि किसी भी तरह का अलगाव नहीं होना चाहिए। नेपोलियंस मोटो वाज, नेपोलियन का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, मोटो मीन्स होता है उद्देश्य, लक्ष्य, वाज डिवाइड एंड कॉन्क्योर, बांटो और जीतो। ही ट्राइड टू स्प्लिट अप द आर्मीज फाइटिंग अगेंस्ट हिम, यानी कि वह प्रयास करते थे बांटने का उस आर्मी को जिनके खिलाफ वो लड़ा करते थे, उनको वो बांटने का प्रयास करते थे ताकि वो एकजुट न हो सकें। देन ही वुड ओवरकम देम वन बाई वन, और तब वो एक दूसरे पर वन बाई वन, एक एक करके विजय प्राप्त करते जाते थे। ओवरकम मीन्स होता है जीतना। डिवाइडेड दे वर वीक, बांट देने से वे कमजोर हो जाते थे। ए यूनाइटेड टीम, और एकजुट जो टीम थी, ए यूनाइटेड आर्मी, और एकजुट सेना थी। ए यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो एकजुट जो राष्ट्र है वो मजबूत होता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एकता में अटूट शक्ति होती है, इसका भावार्थ होता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि एकता में अटूट शक्ति होती है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट इज द फैक्टर दैट इंश्योर्स स्ट्रेंथ, इसका आंसर हो जाएगा यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रॉन्ग। आगे देखिए, व्हाट वाज नेपोलियंस मोटो, तो नेपोलियन का जो मोटो था वो ये था डिवाइड एंड कॉन्क्योर, ये आंसर हो जाएगा केवल, यानी डिवाइड एंड कॉन्क्योर। व्हाट हैपेंस इफ ईच मेंबर ऑफ फुटबॉल टीम प्लेज हिज ऑन गेम, तो यहाँ पर सीधे आंसर आपको लिख देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या होगा यदि प्रत्येक सदस्य फुटबॉल टीम का खुद के लिए खेल खेले, तो दे विल श्योरली बी डिफीटेड, इसका आंसर हो जाएगा दे विल श्योरली डिफीटेड। अगला है
यूनाइटेड वी स्टैंड, कंप्लीट द सेंटेंस, तो डिवाइडेड वी फॉल हो जाएगा, ए नंबर का सही होगा। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सेम एज मीनिंग ओवरकम, तो ओवरकम मीन्स होता है जीतना और कॉनक्योर मीन्स भी जीतना होता है, तो इसका जो सेम मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कॉनक्योर। ये तो ये फ्रेंड्स आप देखें कि ये हमने जो 3 इसकी पैसेज हैं उसको बता दिया है। अगला जो पेपर है उसको देखने के लिए आप अगला वीडियो देखें, हमने अपलोड कर दिया है, यहीं पर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, उसको देख के आप इस पूरे जो पेपर है उसका कौन सा आंसर सही है वो सब कुछ हम आपको बता देंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।